हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ना आपको सीएनजी एंड एलपीजी के एडवांटेजेस बताने हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे दे बर्न इजीली, दे डू नॉट रिलीज स्मोक व्हेन बर्न्ड, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली थ्रू पाइपलाइंस। तो देखिए बच्चों, सीएनजी एंड एलपीजी जो हैं ये आसानी के साथ जल जाती हैं, और जब ये जलती हैं तब ये स्मोक रिलीज नहीं करती, मतलब ये धुआं रिलीज नहीं करती। एंड ये जो है ये पाइपलाइंस के जरिए आसानी के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। ओके, तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको पेट्रोलियम के उस कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम बताना है जिसका इस्तेमाल हम रोड्स की सरफेसिंग के लिए करते हैं। तो बच्चों, उस प्रोडक्ट का या उस कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया ब्यूटेमेन। आपने देखा होगा कि जब रोड्स की सरफेसिंग करी जाती है तो उस पर कुछ ब्लैक ब्लैक सी चीज़ आपको दिखाई देती होगी, है ना। तो वो जो ब्लैक ब्लैक सी चीज़ है वही क्या है, वही ब्यूटेमेन है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको ये बताना है कि कोल कैसे बनता है। ओके, फिर आपको जो कोल बनने का प्रोसेस है आपको ये भी बताने कि उसको हम क्या कहते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। मिलियंस ऑफ years ago dense forests got buried below the soil due to natural processes. The soil deposits layer by layer over them. They were compressed under high temperature and pressure. The plants got converted to coal slowly. तो देखिए बच्चों, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था कि जितने भी डेंस फॉरेस्ट थे वो सारे क्या हो गए थे, वो सारे सॉइल के नीचे नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, लाइक फ्लड या अर्थक्वेक, इन सब की वजह से वो सॉइल के नीचे बरिड हो गए थे। ओके, एंड डेड हो गए थे। फिर क्या हुआ था कि सॉइल की जो लेयर्स हैं वो सारी उनके ऊपर आती चली गई। ओके, फिर जब सॉइल की लेयर आती चली गई एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वो जितने भी डेड वेजिटेशन थे वो सारे क्या हो गए, वो सारे कंप्रेस्ड हो गए, मतलब वो अंदर अंदर धंसते चले गए। फिर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर जो प्लांट्स थे ना, जो मतलब जो डेड वेजिटेशंस थे, वो क्या हो गए, वो स्लोली स्लोली कोल में कन्वर्ट हो गए। अब यही जो प्रोसेस है कोल बनाने का, इसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पार्ट ए, फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। पार्ट बी, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। तो बच्चों, पेट्रोलियम के जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, तो उस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। ओके, तो पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, तो देखिए जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, ये सारे क्या हैं, ये सारे पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब पार्ट सी है, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर अ व्हीकल इज सीएनजी। तो देखिए बच्चों, सीएनजी जो है ये लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ओके, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स में करा जाता है ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम प्रोड्यूस हो। अब फिफ्थ है, टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पार्ट ए, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। तो बच्चों ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। लेबोरेटरी के अंदर फॉसिल फ्यूल्स नहीं बन सकते। क्यों? पहली बात तो ये कि फॉसिल फ्यूल्स को बनने के लिए बहुत बहुत मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए हमें। ओके, और फिर उनको बनाने के लिए हमें बहुत 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 ज़्यादा क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए और प्रेशर चाहिए। तो वो चीज़ें हम लेबोरेटरी में नहीं कर सकते, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब बी है, सीएनजी इज़ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। तो सीएनजी जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा पॉल्यूटिंग क्या है, फ्यूल है। तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। सीएनजी जो है वो लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है। ओके, अब सी है, कोक इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन की प्योर फॉर्म क्या है, कोक। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी, कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कोल तार जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का क्या है, मिक्सचर है। अब ई है,
कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैरोसिन जो है वो पेट्रोलियम का ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। और पेट्रोलियम के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ये सारे क्या है, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो बच्चों इसका मतलब है आपको यहाँ पे बताना है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये सारे ख़त्म हो जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज क्यों हैं, मतलब इन्हें क्यों कहा जाता है ऐसा। तो देखिए फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये ख़त्म हो जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए हमें इनको बनाने के लिए। इनको बनाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमें इनको बनाने के लिए, और ये सारी चीज़ें हम लैबोरेटरी में नहीं कर सकते। ओके, तो इस वजह से ये बोला जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, दे आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज their formation requires millions of years, high temperature and pressure. फॉसिल फ्यूल्स हमारे नेचर में जितने प्रेजेंट हैं वो उतने ही हैं, ठीक है। हम इनको बना नहीं सकते दोबारा से, क्योंकि इनको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हम उनको पूरा नहीं कर सकते। ओके, अब 7th है, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। यहाँ पे आपको कोक की करेक्टरिस्टिक्स और यूजेस बताने हैं। तो बच्चों देखिए करेक्टरिस्टिक्स में तो आप लिख लोगे, इट इज़ टफ एंड ब्लैक इन कलर। तो कोक जो है वो टफ होता है और ब्लैक कलर का होता है। ओके, अब यूजेस में आप लिख दो, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो स्टील को बनाने के लिए कोक का इस्तेमाल करा जाता है, और जब मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है तब भी कोक का इस्तेमाल करा जाता है। अब 8 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ पे आपको बताना है कि पेट्रोलियम कैसे बना। ओके, तो आप इसका आंसर लिखोगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डेड ऑर्गेनिजम्स दैट गॉट बरीड इन द सी गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले ड्यू टू lack of air, high temperature and pressure. These dead organisms got transformed into petroleum and natural gas. तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि पेट्रोलियम कैसे बना। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे, लाइक मरीन प्लांट्स एंड मरीन एनिमल्स जो थे, वो सारे सी में क्या हो गए, बरीड हो गए। और फिर उनके ऊपर लेयर्स आती गई सैंड की एंड क्ले की। ओके, तो जब लेयर्स आती चली गई उनके ऊपर, और फिर एयर की कमी की वजह से, ठीक है, फिर अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ये सारे जो डेड ऑर्गेनिज्म जो थे ये ट्रांसफ़र हो गए किस में, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो इस तरीके से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो फॉर्म हुए। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में ना आपको ग्राफ बनाना है। ओके, जिसमें आपको एक्स एक्सिस पे क्या शो करना है, आपको ईयर्स शो करने हैं, और वाई एक्सिस पे आपको क्या शो करना है, शॉर्टेज परसेंटेज आपको शो करनी है। तो बच्चों पहले आप इसको देख लो। ओके, तो इस टेबल के अंदर आपको टोटल पावर शॉर्टेज दिखाई गई है इंडिया की, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में 1991 से लेके 1997 तक। ओके, जिसमें दिखाया गया है कि 1991 में कितनी थी, 7.9%, 1992 में 7.8%, 1993 में 8.3, ऐसे 1997 तक आपको दिया गया है। और आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपको ग्राफ पे बना के दिखाना है। तो देखिए बच्चों, ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरीके का बनेगा। वाई एक्सिस पे आपको शो करना था शॉर्टेज परसेंटेज, एंड आपको एक्स एक्सिस पे ईयर शो करने थे। ओके, तो आप इसको अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो ग्राफ है इसको आपको अपनी नोटबुक्स के अंदर बनाना है। बस क्वेश्चन आंसर इसके इतने ही थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।